लोग इस हमले को लेकर सवाल खड़े करें, उन पे एफआईआर दर्ज हो रहा है, आप पे भी हो सकता है, नेहा सिंह राठौर पे हो गया, कैसे देख रहे हैं? देखिए, एफआईआर दर्ज करने की जहां तक बात है तो उससे कोई डरता नहीं है। देखिए, नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज होने के पीछे रीजन ये है कि उन्होंने ये कहा कि सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की वजह से ये हुआ है। इस पर उन पर एफआईआर नहीं हुई। उन्होंने ये कहा कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। तो मुझे लगता है कि ये दो अलग अलग बातें हैं। हम ये कह रहे हैं, देखिए ये समय राजनीतिकरण करने का नहीं है, राजनीति करने का नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक है क्योंकि होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी के पास है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने करवाई, ये पाकिस्तान की चाल है। लश्कर तैयबा ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है। आज आप देखिए, आप भारत ने 15-16 चैनल जो है पाकिस्तानी बैन करवा दिए हैं। लेकिन मैं उनसे पूछती हूँ, आपने वो चैनल तो बैन करा दिए, लेकिन मेन स्ट्रीम को कब बैन करेंगे? जो हमारे बड़े बड़े चैनल्स पे बैठ करके पाकिस्तानों को टीआरपी के लिए पाकिस्तान के लोगों को बिठाकर हिंदुस्तान को गाली देने के लिए बिठा रखा है अपने चैनलों के अंदर, तो उनको कब बैन करेंगे? उन चैनल्स को किसने अधिकार दिया कि आप पाकिस्तान के लोगों को आप चैनल पे बिठाइए और भारत को गाली दिलवाइए? वो अपने देश के लिए तो अच्छा ही बोलेंगे ना, हमारे देश के लिए बुरा बोलेंगे, तो किसने अधिकार दिया? तो वहां आप उनको बैन करिए, अपने देश के चैनलों को बैन करने में आप लगे हुए हैं। उन पाकिस्तानियों को भारत की हर चीज से जो है बायकॉट कर दीजिए। सरकार का कहना है कि चाहे पुलवामा हमला हो या पहलगाम हमला हो, जो आप सवाल कर रही हैं वो नेहा सिंह राठौर ने सेम सवाल किया है। कह रहे हैं कि ये सवाल नहीं है, ये मोदी सरकार का विरोध है, सरकार का विरोध नहीं, देश का विरोध है, ये कहना सरकार का। देखिए, मेरा सवाल यही है कि अगर चप्पे चप्पे पर कश्मीर में सीआरपीएफ तैनात होती, हम भी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ चले, हमने देखा है कि हर गली में, हर नुक्कड़ चौराहे पे सीआरपीएफ तैनात है, घरों की छतों पर सीआरपीएफ तैनात है। तो ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। सुरक्षाकर्मी वहाँ पर मौजूद क्यों नहीं थे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ये जानना ज़रूरी है कि सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। तो ये सवाल हम होम मिनिस्टर से ही पूछेंगे, अमित शाह जी से पूछेंगे। तो ये सवाल उनसे ही है कि आपकी सुरक्षा में चूक कैसे हुई, डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी? तो ये सवाल उनसे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि सत्ता में उनकी सरकार है, होम मिनिस्ट्री उनके पास है, डिफेंस मिनिस्ट्री उनके पास है, सब उनके पास है, कैबिनेट। सरकार ये करिए, अभी आप लोग शांत रहिए ना, अभी बदला लेने के फिराक में है, एक्शन के मूड में है। फिर आप आज जिस इंदिरा गांधी जी पर आप मूवी बनाते हैं ना, उल्टी सीधी कंगना रनावत, आज मैं आपको बता देती हूँ, अगर वो होती ना, रातों रात एक्शन ले लिया गया होता, रातों रात पाकिस्तान को उनकी औकात, उनकी जगह दिखा दी गई होती। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता, शांतिपूर्वक बैठे। हम भी देखना चाहते हैं मोदी जी क्या एक्शन लेंगे। जो भी एक्शन लेंगे हम उसमें उनके साथ खड़े हैं, विपक्ष उनके साथ खड़े हैं, राहुल गांधी जी उनके साथ खड़े हैं। तो ये देखना होगा कि मोदी जी करते क्या है, क्योंकि मोदी जी जब ठहाके लगा रहे थे ना मंच पर, उस वक्त देश की जनता रो रही थी, हर बच्चा बच्चा रो रहा था। आज आप देखिए, पूरा सोशल मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है, लेकिन मोदी जी एक बार भी आकर के क्या एक्शन प्लान है, क्या है, ये नहीं बता रहे। लेकिन ये लगातार जो है नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, आप ये मत बोलिए, ये मत करिए। हमें पूरा अधिकार है पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का और हम बोलेंगे। आज आप हमें मार्च करने से रोक देते हैं, आप प्रोटेस्ट करने से रोक देते हैं, तो हम सोच रहे हैं इस भारत देश में रहने का क्या मतलब जब यहाँ पर हमें प्रोटेस्ट करने की आज़ादी नहीं है। सरकार क्या चाह रही है? जो आवाज़ उठा रहा है या सवाल कर रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। अगर कोई सोशल मीडिया से आवाज़ उठा रहा है तो उसको बैन कर दिया जाए। सरकार की मंशा क्या हो रहा है? देखिए, वो गिरफ्तार नहीं करवा रही, वो बैन नहीं करवा रही। मैं बता रही हूँ आपको, आप अगर मोदी शाह को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, उनसे सवाल पूछेंगे तो ठीक है, लेकिन आपने बोल दिया कि इन्होंने करवाया तो आपका चैनल बैन हो जाएगा। आप हो सकता है आप लोग वीडियो डालें, आपका भी बैन हो जाए। तो मैं बता रही हूँ, ये बैन कर रहे हैं चैनल्स को, जबकि ज़रूरत क्या थी कि पाकिस्तान के लोगों को बैन करिए, आप भारत से भेजिए, टीवी डिबेट्स पर मत बिठाइए, उनके साथ कोई गेम मत खेलिए, कोई उनके साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए और उन पर पूरा अटैक करना चाहिए। आप पानी से कुछ नहीं होगा। आज इंदिरा गांधी जी ने जो किया था, वो एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जी को सेट करना पड़ेगा। वो हमारे 26-27 हिंदू भाई मरे हैं, तो मोदी जी को ध्यान देना पड़ेगा कि इन हिंदू भाई का बदला कैसे लिया जाए। नहीं, लेकिन सवाल तो है ना, ऐसे जब पूरा देश दुख में है, परेशान है, सरकार प्लान पे प्लान तैयार कर रही, तो आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं ऐसे वक्त में, इसका मतलब सबसे बड़े दुश्मन तो आप लोग हैं जो विरोध कर रहा है। देखिए, विरोध करना, विरोध जताना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और विरोध इसलिए नहीं कर रहे, हम विरोध नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आज अगर 27-28 लोग बच जाते हैं, अगर होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इंटेलिजेंस एजेंसी अपना काम कर रही होती, हम ये कह रहे हैं। और आज अगर नरेंद्र मोदी जी को एक्शन लेते हैं, हम उनके साथ खड़े, पर एक्शन तो लीजिए। आप तो छुप कर बैठे हुए हैं, नजर ही नहीं आ रहे नरेंद्र मोदी जी, ना अमित शाह नजर आ रहे हैं, कश्मीर जाते नहीं है, बिहार में बैठकर आप ललकारते हैं इतनी तेज आवाज में। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी इस पर कोई एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अगर कर रहे होते तो अब
तक पूरा एक्शन ले लिया होता, पाकिस्तान को बता दिया होता। आज पाकिस्तानी हमें धमकी दे रहे हैं, पाकिस्तानी सीधा ललकार रहे हैं कि आपकी सरकार, निकम्मी सरकार हम पर इल्ज़ाम लगा रही है। तो पाकिस्तानियों को बताने का सही समय कब आएगा? नरेंद्र मोदी जी, अभी हमारे 26-27 लोग मर गए, देश शौक में है, आपको अभी एक्शन लेना पड़ेगा। हम इंतजार करें कि नरेंद्र मोदी जी कब एक्शन ले। पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।